गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। सुबह के बच्चों के 5 और उठ गए। आज पूरी रात लाइट नहीं आई। 11 बजे लाइट कटी थी और अब ऐसे कैसे उठ गई, लाइट नहीं आई। शुक्र है 2-3 घंटे एसी चल गई थी तो पसीने नहीं आए, बस नींद इतनी अच्छी नहीं आई। कल नई एसी लगी थी, लाइट नहीं। मोर इतने अच्छे बोल रहे हैं जैसे बारिश का मौसम है। कोई नहीं उठा है, सब सो रहे हैं। बस वो खड़े हैं, दीदी को बोलूँगी बस वो तो डाल लेगी। अभी बच्चों का लंच वगैरह रेडी कर लूँ, किचन में लग जाएगी मेरी ड्यूटी। देख लेती पानी आया है नहीं। पानी तो नहीं आया है अभी। तो जल्दी उठ गई थी तो सोचा पहले सारे आंगन में झाड़ू वगैरह निकाल लेती हूँ। तो मैं 5:30 बजे उठती हूँ तो सीधा बच्चों के लंच वगैरह में लग जाती हूँ, फ्रेश अप वगैरह होकर। और आज मैं झाड़ू इसलिए निकाल रही थी क्योंकि पूरी रात नींद नहीं आई और घर भी थोड़ा सा ऐसा हो रहा था तो जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए उसका तो कहना ही क्या है कि क्योंकि मतलब बाहर इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है जब तक मेरा लंच वगैरह बनता है उस टाइम तक। तो मैंने सोचा चलो सब में झाड़ू निकाल देती हूँ। और मेरी बेटी भी मेरे साथ साथ ही उठ चुकी थी क्योंकि गर्मी इतनी थी तो बच्चों को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं हो रही थी। कूलर भी चले तो ठीक है, बट कूलर तो हटा ही दिया था और एसी जब से लगी है लाइट नहीं आ रही है और जीने में भी इतना सारा कूड़ा हो जाता है तो रोज़ जीने में झाड़ू निकालनी पड़ती है। क्योंकि ऊपर एक नीम का पेड़ है जहाँ पर हमारे किराएदार लोग रहते हैं, तो इस नीम के पेड़ को मतलब पूरी हमारी इस सीढ़ियों के ऊपर झुका हुआ है तो इसका अभी फ़िलहाल बगर जो बोलता है वो आ रहा है और फिर थोड़े दिनों में इनकी गुठ वो निभोलिया आ जाएगी तो काफ़ी सारा मतलब डस्ट हो जाता है इसका। तो दोनों टाइम मुझे झाड़ू निकालनी पड़ती है। तो आंगन वगैरह देख सकते हैं मैंने यहाँ से साफ़ कर दी और बेटी बैठ गई है आराम से, बोल रही मम्मी मेरे को नींद आ रही है, नींद आ रही है। बाहर थोड़ा ठंडा मौसम था तो इस तरह से मैंने चेयर डाल दी थी, चेयर पे ही ये आराम से सो रही है। फिर इनको नहलाएंगे, पानी आ जाएगा तो लगता है पानी भी मुश्किल ही आएगा क्योंकि रात को लाइट घर वाली लाइट नहीं है। तो आज मशीन भी अभी देखती हूँ लगा पाऊँगी या नहीं लगा पाऊँगी, कितने बजे आएंगे। और बच्चे देख सकते हैं कैसे सो रहे हैं। रात को हैवी हैवी कंबल लेकर सोए थे बट बेचारों की आज तो पोपट ही हो गया। पूरी रात लाइट ना आने की वजह से सारे बच्चे परेशान थे और फिर मच्छर भी खाते हैं ना, इतने ज़्यादा मच्छर, पंखे में तो बिल्कुल भी तसल्ली नहीं मिलती। तो बस मैं अभी किचन में आ गई थी, पूरी स्लैब वगैरह साफ़ करने के बाद मैं अभी किचन में अपना बच्चों का लंच वगैरह रेडी करूँगी। दूध वगैरह मैंने बच्चों को दे दिया था, उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह निकाली थी। दूध वगैरह देने के बाद पानी वगैरह पिया, फिर झाड़ू निकाली और अभी किचन में आ गई हूँ। रात की नींद पूरी नहीं होती है तो इस तरह से उबासियाँ आती हैं, हर किसी को आती है। सच में आज नींद पूरी नहीं हुई थी तो मेरे को ऐसा हो रहा था कि अभी दोबारा से सो जाऊँ और लाइट आ जाए फिर सोएं आराम से। बट अब सोने का टाइम तो है नहीं, कम से कम 12-1 बज जाएंगे काम करते करते ही। तो यहाँ पर मैंने कुकर में मैं अभी जो बनाने जा रही हूँ चावल, क्योंकि बच्चों के लिए रात को छोले मतलब भिगोए थे। छोले राजमा बच्चों को ज़्यादा पसंद होते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं तो मैंने उठते ही सबसे पहले उबालने के लिए छोले रख लिए थे। अभी मैं दूसरे कुकर में चावल रख रही हूँ क्योंकि ठंडा होने में टाइम लगता है, बनने में तो इतना टाइम नहीं लगता बट बच्चों के टिफ़िन में गरम गरम नहीं डाल सकते। और बच्चे उठ चुके थे, बस मैं उन्हीं से बातों में लगी हुई थी। तो जो कुकर रखा हुआ है उसका पानी सूख चुका था और उसके अंदर मैंने चावल वगैरह डालकर बस जीरा राइस बनाती हूँ, सिंपल होते हैं। और उसमें पानी वगैरह डालकर अभी सीटी लगाने के लिए रख देंगे। एक सीटी आएगी तब तक पका लेंगे, तब तक मैं छोले उबाल लेती हूँ क्योंकि छोले की जो विसिल्स थी वो निकल चुकी थी। और छोले को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से एक विस्कर से। उसके बाद बस कढ़ाई रख दी है और फटाफट से बना लेते हैं अपने छोले। छोले की सब्ज़ी तो हर किसी को ही पसंद होती है बट जब मैं खाऊंगी तब तक ये बिल्कुल ठंडी हो जाती है। और मेरा बेटा आ गया था यहाँ पर साइन करवाने के लिए क्योंकि डायरी में साइन करवाने तो रात को इनको तसल्ली होती नहीं, सुबह सुबह बस इतना सारा आफत पहले और ऊपर से ये आकर खड़े हो जाते हैं तीनों के तीनों। इस डायरी में साइन कर दो, यहाँ पर हमारा नोट फिल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और किसी से नहीं करवाते, बस मेरे से ही करवाते क्योंकि पता है उनको मैं तो क्या है कि ये कहते हैं वैसे कर देती हूँ। बट इनके पापा वगैरह तो अभी सो रहे हैं तो उनसे नहीं करवा रहे हैं ये, इसलिए यहाँ पर आकर खड़े हो गए थे। तो मेरा तेल गर्म हो चुका था, अब इसके अंदर डाल देते हैं जीरा वगैरह। तो सबसे पहले तो तेल गरम होते ही जीरा डाल दे, उसके बाद 2 तेज पत्ते डाल दे। तेज पत्ते से होता है टेस्ट अच्छा आता है, इस वजह से मैं तेज पत्ते हमेशा ही डालती हूँ। बस थोड़े से भून जाएंगे उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर प्याज की ग्रेवी बना ली थी मैंने पहले ही। उसके बाद डाल दिए टमाटर की ग्रेवी, प्याज की ग्रेवी मैंने पहले ही बना कर रखी हुई थी। सिंपल नमक, हल्दी, मिर्च, नमक मैंने थोड़ा डाला है क्योंकि छोले उबालते समय भी मैंने डाल दिया था। उसके बाद धनिया पाउडर डाल दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे तब तक कि मसाले तेल छोड़ना स्टार्ट करते। उसके बाद जो छोले उबले हुए थे उसको डाल दिए, थोड़ा सा पानी। और बच्चे यहाँ पर नहा
रहे हैं। पानी आ चुका था और लाइट भी अब आ चुकी है, सब उठ चुके हैं तो लाइट आ चुकी है। बेटी नाकर देखो कैसे बैठी हुई है यहाँ पर ये इस तरह से बैठ गई है, कह रही सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है इसको। अभी इसके हेयर वॉश भी रेगुलर होते हैं क्योंकि बाल कटवाने के बाद इसके हेयर वॉश हम रेगुलर ही कर देते हैं। पहले बड़े थे तो वीक में 2 या 3 बार होते थे, सर्दी भी थी, अभी गर्मी है, गर्मियों में तो वैसे भी बच्चों को गर्मी लगती है पूरे दिन। यहाँ पर मैं चाय बना रही थी, जिया जी आ चुके थे तो उनके लिए क्योंकि अभी उनके 2 रोटियाँ सेक कर और चाय दे दूँगी। सुबह का ब्रेकफास्ट ये होता है, फिर वो सो जाते हैं, नाइट ड्यूटी होती है तो रात भर भूख लगती है, तो सुबह सुबह बस उनको ये चाय और रोटी दे दूँगी। फिर दोपहर में ही खाते हैं वो 2-2:30 बजे के करीबन। कभी कभी सुबह भी मतलब 11 साढ़े 11 बजे भी खा लेते हैं, ज़्यादा थके हुए होते हैं तो दोपहर में खाते हैं। तो बस चावल भी हमारे बन चुके थे, छोले भी हमारे बन चुके थे, एक्स्ट्रा छोले थे वो मैंने रख लिए थे, उसकी मैं हस्बैंड को चाट बना कर दे दूँगी। तो बस छोले मेरे बन चुके थे, इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा गरम मसाला और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम गैस को बंद कर देंगे, बस ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं, बच्चे रेडी होंगे तब तक ठंडे हो जाएंगे। जब छोले राजमा चावल वगैरह कुछ ऐसा बनता है तो बच्चे ब्रेकफास्ट भी करके जाते हैं, अदरवाइज ये नहीं करके जाते। यहाँ पर हस्बैंड पशुओं को नहला रहे हैं, पानी आ जाता है ना तो सुबह सुबह ज़्यादातर काम भी ख़त्म हो जाते हैं साथ साथ में। तो बस मैं उनका लंच वगैरह पैक कर दिया, कर देने के बाद मैं सोच रही थी साथ साथ मशीन लगा लेती हूँ। तो बीच बीच में मेरा ऐसे काम रहता है, किचन का काम भी चलता रहता है और साथ साथ अपना पानी वाला काम भी ख़त्म करती रहती हूँ, क्योंकि फिर एक बार अगर मैं एक ही काम पर बैठ जाऊंगी तो मेरे ये सारे काम रह जाएंगे, क्योंकि पानी 1 या 1.5 घंटे के लिए ही आता है, फिर शाम के समय ही आएगा। तो नाली से जितना काम हो जाए उतना ही ठीक है, बाद में बाल्टियाँ भर भर के पूरे दिन परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर हस्बैंड के लिए बना रही थी कॉफ़ी, ये पियेंगे ब्लैक कॉफ़ी, जिया जी को दे दी थी चाय और मैंने सुबह सुबह ले लिया था अपना नींबू पानी। अभी मैं चाय जो पीऊँगी 8:30 बजे के करीबन पीऊँगी, हस्बैंड भी 8:30 बजे के, तब तक मेरा ज़्यादातर काम ख़त्म हो जाता है। तो बस हस्बैंड को ब्लैक कॉफ़ी में आधा नींबू स्क्वेंच कर लेती हूँ, कई बार दे देती हूँ नींबू, कभी वो नहीं पीते, कहते हैं नींबू मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो बट नींबू काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा थी, इस वजह से मैंने नींबू डाल दिया। यहाँ पर मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट डाल रही हूँ, थोड़े ठंडे हो जाएंगे, खा लेंगे, सारे एक ही थाली में खा लेते हैं क्योंकि ज़्यादा थालियाँ इकट्ठी नहीं करती, 2-2 3-3 चम्मच खाएंगे, क्योंकि वो इंतज़ार करते हैं बस आ जाए बस आ जाए, उनकी बस इतनी जल्दी आ जाती है, बेचारे बच्चे रेडी होते हैं, मुश्किल से ब्रेकफास्ट कर पाते हैं। तो बस मैंने ये चावल और वो डाल दिए। अब मैं बच्चों का टिफ़िन पैक कर देती हूँ, तो टिफ़िन में भी आज सिंपल यही खाना जाएगा जो हमने बनाया था। तो यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए, पहले ही मैंने थाली के अंदर ठंडे करने के लिए छोड़ दिए थे, तो चावल डाल देते हैं। और ये टिफ़िन मैंने अभी मंगवाई थी बेटा और बेटी दोनों के लिए, क्योंकि इनमें 3 कंपार्टमेंट है तो अलग अलग चीज़ें हम डाल सकते हैं, अदरवाइज क्या होता था कि छोटे छोटे टिफ़िन अलग अलग से देने पड़ते थे। एक में डाल दिए छोले, मैं कहती हूँ कि छोले के ऊपर ही मतलब चावल के ऊपर ही छोले डाल दो, बट बच्चे नहीं, हम ऐसे नहीं खाएंगे, हमारे अलग अलग डालो। कुछ कैंडी रखी हुई थी तो मैंने बेटी के इसमें डाल दी कैंडी, बेटा कह रहा था मेरे में कैंडी नहीं, मेरे में फ्रूट्स डालना, तो उसके मैं फ्रूट या सैलेड डाल दूँगी। तो इस तरह से मेरे बेटे का लंच तो हो गया है, यही एक सिंपल सा लंच था, क्योंकि ज़्यादा कुछ लेकर भी नहीं जाती है, इतना नहीं खाया जाता, छोटी बच्ची है। उसके बाद आज सबसे ज़्यादा पोपट ये हो गया, खाना वगैरह बन चुका था, बच्चे वगैरह स्कूल जा चुके थे, उसके बाद मैंने सोचा चलो दूध बिलो लेती हूँ, क्योंकि भैंस अभी दूध तो नहीं दे रही, 2-3 दिन में एक बार देती थी 1 खड़, तो दूध बचा हुआ था। मैं दही का मतलब लस्सी बनाने के लिए जैसे ही रई लगाने लगी तो रई का एकदम से इतना तेज़ करंट मारा और उसका सब कुछ फट गया, वो जो तार वगैरह होते हैं वो निकल गए। मेरे से अभी इतना टाइम था नहीं, तो मैंने सीधा अपना हाथ वाले रई से इसे बिलोना स्टार्ट कर दिया। जैसा भी बनेगा इससे बना लूँगी, उसके बाद छान कर रख दूँगी, क्योंकि इसके अंदर अगर पपड़ी आएगी, घी आएगा तो बच्चे मुँह में जैसे आएगा तो नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। और इतनी मोटी रोटी मैंने क्यों बनाई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रात का बासी चून बचा हुआ था तो उसकी रोटियां मेरे से अच्छी नहीं बनती, क्योंकि जली जली रोटी आती है, अच्छी से नहीं आती, पपड़ी बन जाती है, क्योंकि रात भर लाइट नहीं आई थी। अगर लाइट आती है ना तो आटा अच्छा रहता है, लेकिन लाइट नहीं आई थी तो आटा थोड़ा गर्मी की वजह से फदफदा गया था। तो मैंने ये बसुओं के लिए एक मोटी रोटी बनाकर रख दी है। रोटी वगैरह बन चुकी है, यहाँ पर लस्सी भी बन चुकी है, इसको छान कर मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी। अभी दोनों लाइट आ रही थी, पानी वाली भी आई थी और घर वाली भी आ चुकी है। लस्सी बनाने कर छान कर रख दूँगी, उसके बाद किचन को समेटूँगी, जितने भी बर्तन वगैरह जूठे रखे हुए हैं उनको एक टब के अंदर डालूँगी। उसके बाद किचन की स्लैब वगैरह साफ़ कर फिर अंदर के काम में लग जाऊँगी। बाहर का मैंने सारा धो दिया है। तो यहाँ पर साथ साथ मेरे कपड़े भी वॉश हो चुके हैं, क्योंकि बच्चे जाने से पहले ही मैंने मशीन लगाई थी, आपने देखा था। और यहाँ पर नीचे ही आज ये तार लगवा लिया था, क्योंकि ऊपर जाने में इतनी दिक्कत होती है सच में, बार बार में ऊपर चढ़ना और फिर दोपहर में उतार कर लेकर आने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। इस वजह से आज मैंने यहीं पर, क्योंकि 10-15 मिनट लगते हैं कपड़े सुखाने के लिए, मतलब आराम से धूप लगती है तभी सूख जाते हैं साथ साथ में। तो बस अभी जैसे ही ड्राई हुए मैंने इसके तार के ऊपर डाल दिए, तब तक दूसरा चक्कर वॉश होगा, तब तक ये सूख जाएंगे, अंदर डाल दूँगी। तो ऐसे मतलब ऊपर भी नहीं जाने पड़ेगा और मेरा काम भी बच जाएगा। हवा भी चली हुई है, ठंडी ठंडी हवा चली हुई है बाहर तो, लेकिन सारे पर क्लिप लगानी पड़ेगी, अदरवाइज कपड़े नीचे गिर जाएंगे। और सामने जो पौधे देख रहे हैं ना, पेड़, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। एक पेड़ तो इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है, पता नहीं यहाँ कहाँ पहुँचेगा। शायद सुख शांति का पेड़ है,
पेड़ का नाम, एक का सुख शांति, एक धन लक्ष्मी, और 2 तुलसा लगवा रखी हैं। तो पेड़ तो काफ़ी अच्छे लगते हैं घर में पेड़ पौधे, बट हमारे यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है, और अगर हम इधर चारों तरफ लगवाएं भी तो बच्चे हैं ना, तो मतलब थोड़ा अटकल आती है। अदरवाइज़ बहुत अच्छे लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होने चाहिए। और चूल्हा हमारा इतने दिन से इन पेड़ों के ऊपर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जब हमने तूरी का कमरा साफ़ किया था भूसा बनने के लिए पशुओं का, और जो रंग पेंट करवाए थे उन कमरों में, तब हमने ये चूल्हा बाहर रख दिया था। और चूल्हे का कोई यूज़ नहीं है, बनाकर रखा था, कभी इसमें रोटियां बनी नहीं है, बस ऐसे ही बना हुआ रखा है। मैं कई बार कहती हूँ लकड़ियाँ बना लो, कभी कभी रोटियां बना लेंगे, क्योंकि मेसी रोटी चूल्हे की अच्छी लगती है, और गर्मियों में जो रात को बनाकर सुबह रोटियां खाते हैं ना, वो चूल्हे की तो बनी गाइस जो अच्छी अभी लगती टाइम है। हो गया है वो 12:15 बजे का हो गया है। अब मेरा काम खत्म हुआ है। अभी मैं कपड़े उतार कर बस अंदर डाले हैं। घड़ी लगाने की अब बिल्कुल भी आसंग नहीं है, और मेरी बेटी आ जाएगी 12:45 उससे पहले आ जाएगी, तो मैं नहा लेती हूँ पहले, क्योंकि उसके आने के बाद नहाना धोना नहीं हो पाता, क्योंकि वो आते ही पता नहीं क्या क्या ये दे दो वो दे दो, और फ़ोन की जिद करती है, जिसकी वजह से मैं वीडियो क्लिप भी नहीं बना पाती। फ़ोन को छुपाना पड़ता है उसके आने से पहले, ताकि वो और किसी काम में लग जाए, क्योंकि एक बार बच्चा फ़ोन में लग जाता है ना, तो फिर देता नहीं है। मैं कोशिश करूँगी इसको सुलाने की। और आज रात को हमारे एसी लग गई थी, और रात को क्या हुआ एसी लगी पर पोपट ये हो गया, पूरी रात लाइट नहीं आई। 3 घंटे एसी चली थी, उससे ठंडा तो हो गया था, खैर इतनी गर्मी नहीं लगी। अदरवाइज इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। 6-7 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो कल लास्ट में लगवा ही लिया, क्योंकि 1-1.5 महीने पहले लेकर आए थे, मिस्त्री की वजह से लग नहीं पा रहा था, तो कल लगवाया है। अलग फिटिंग करवाई है इसकी, इस वजह से टाइम लग गया। बट कल रात को लाइट नहीं, आज कैसे आएगी, क्योंकि हर घर में अब एसी चलती है तो लोड बना जाता है, जिसकी वजह से लाइट कट भी ज़्यादा ही होगी गर्मी में। बट 2-3 घंटे अगर लगातार चल जाता है ना, तो ठंडा हो जाता है, फिर पंखे में आराम से नींद तो आ जाती है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी बच्चों का रिएक्शन, क्योंकि भाई हमारी घर में पहली एसी लगी है ये, तो हमारे लिए तो एक नई बात होती है। मतलब जिसके घर में भी नई बात, पहली चीज़ कोई नई आती है, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। अभी मैंने नहीं चला रखी है, क्योंकि अभी 1 घंटे जिया जिन चलाई थी थोड़ी देर के लिए। तो अभी मैं पहले नहा लेती हूँ, बेटी को आने में अभी टाइम है। उसके बाद लंच तो अभी नहीं करूँगी, क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट लेट किया है, और काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया। आज मैंने चना चाट बनाई थी, तो हैवी हो गई वो, मतलब अब खाने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल पेट फिल है। 2-2:30 बजे के करीबन करूँगी, थोड़ा बहुत करूँगी। तो पर ठंडी ठंडी लस्सी पीने का मन करता है, बस गर्मी में और लंच की ज़रूरत है नहीं। तो अपने कपड़े वगैरह बाद में तह लगाएंगी, तो नहाने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। इस तरह से हमने चारपाई डाली हुई है, एक यहाँ पर डल जाएगी। रात को हम सोते हैं तो भाई पूरा फैमिली एक जगह ही सोते हैं, यूँ तो है नहीं कि अलग अलग कमरे में अलग अलग एसी लगाई जाए। तो अपने गांव के हिसाब से मैं तो कह रही थी नीचे बिछाने के लिए, बट बच्चे नहीं मान रहे थे, नीचे नहीं नीचे नहीं, तो ऊपर ही एक चारपाई। और चारपाइयों की कमी नहीं है हमारे घर में, बहुत सारी चारपाई हैं, बेड भी बहुत सारे हैं, तो एक चारपाई और डल जाते हैं, तो आराम से हम सो जाते हैं। यहाँ पर बेटा और बेटी सो जाते हैं, मतलब मेरा बेटा और बहन की बेटी। बहन का बेटे के लिए अलग चारपाई डलती है, वहाँ पर मैं और मेरी बेटी, और वहाँ पर मेरे हस्बैंड। तो इस तरह से हमारी होती है। स्पेस यहाँ पर बची हुई है, चारपाई भी एक्स्ट्रा है, बट दीदी नहीं सोती है, कहती है कि सीधे काफ़ी ज़्यादा हवा आती है, और जिया जी की नाइट ड्यूटी है, तो दीदी अपने इस रूम में ही सोती है। यहाँ पर मतलब ठंडा हो जाता है लगातार लाइट आई तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा कर दिया है क्लीन। और ये कमरा बिखरा हुआ पड़ा है, यहाँ पर सारे कपड़े तह लगाने के पड़े हैं, और जो दिख रहे हैं वो मैं शॉपिंग करके लेके आई थी, वो सारे कपड़े हैं, आज मैं डाल के रखूँगी, क्योंकि आज मैं इनको सिलाई के लिए जाऊँगी अभी, तो सिल देगी वो जून तक। तो मैं दिखाऊंगी आपको आराम से क्या क्या लेके आई हूँ मैं। सो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 2:30 बज चुके हैं, और मैं नहा ली थी, और नहाने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी फ़ोन को छिपा कर, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल से आई थी और ये कह रही थी फ़ोन दे दो मम्मा, फ़ोन दे दो। तो मैंने कहा फ़ोन आज है ही नहीं घर पे। उसके बाद मैं इसके साथ लेट गई थी, बोली चिपक चिपक के सो जाओ, चिपक के सो जाओ, और आज शुक्र है सो गई थी। लाइट नहीं आई है जब से हमने एसी लगवाई, पता नहीं लाइट को क्या हो गया, बिल्कुल भी लाइट नहीं। पता नहीं, एक तो गर्मी की वजह से लाइट तो कटती ही है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर हाई रहेगा लोड ज़्यादा रहेगा और लाइट कटेगी। तो अभी बिल्कुल भी लाइट नहीं आई। सुबह से 2 या 2.5 घंटे लाइट आई थी, मैंने कपड़े वगैरह वॉश कर दिए थे। उसके बाद अभी फिर लाइट जा चुकी है, बेटी आने से पहले जा चुकी, 2-3 बार झपके मार के गई, अब बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब ये सो गई है, और ये काफ़ी देर सोएगी। मैं भी सो रही थी, बट बहन का फ़ोन आ गया था, तो उससे लग गई बातों में। 50 पूरा 1 घंटा हो गया बात करते करते। वहीं मैं अपना लंच लेकर आई हूँ, लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी 1-1.5 घंटे, फिर से अपने शाम के रूटीन में लग जाएंगे। देख सकते हैं वो कितनी क्यूट लग रही है सोए हुए, और अभी बच्चे बस आने ही वाले हैं, जस्ट पहुंचने वाले हैं। और आज मेरा लंच देखो, मैंने इसका बैग भी नहीं उठा के रखा है, इसका बैग भी यहीं के यहीं छोड़ दिया। लंच बिल्कुल सिंपल है, राइस है, बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, क्योंकि सुबह बच्चों के लिए बने थे राजमा।
मेरा लंच करने का कोई फ़ायदा नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है इस टाइम पर। मैं अपना गर्म नहीं बनाती। प्याज लेकर आई हूँ क्योंकि मैं धीरे धीरे चबाऊँगी तो प्याज, और खीरा वगैरह था नहीं, और लस्सी, ठंडी ठंडी लस्सी बहुत अच्छी लगती है मेरे को।